प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको प्रेमी सलाम। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 16 मार्च है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की ज़िंदगी दी है। और वैसे भी हमारी ज़िंदगी उसकी अमानत है, क्योंकि उसने हमें अपने लहू से खरीदा है। हम अपने नहीं हैं, इसलिए हम अपनी मर्जी से नहीं जी सकते। हम उसके द्वारा खरीदे गए हैं, हम उसके दास हैं, उसके सेवक हैं। इसलिए हमारे जीवन में उसकी मर्जी, उसकी इच्छा चलनी चाहिए। पवित्र आत्मा इसमें हमारी मदद करता है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिए। आज के मनन के लिए हम पहला तीमुथियुस की किताब 5 अध्याय और उसकी 23वीं आयत से शुरू करेंगे। बहुत सारे लोग इस आयत के बारे में गलत समझ रखते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस आयत का गलत अनुवाद किया है, विशेष करके जो लोग शराब पीते हैं, जिनको शराब की लत लगी है, वो इस आयत को कोट करते हैं कि पौलुस ने तीमुथियुस को बोला था कि पेट की खराबी के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस लिया कर। लेकिन वो इस आयत की सच्चाई को, इस आयत की गहराई को, या इस आयत के बैकग्राउंड में, पृष्ठभूमि में क्या बात चल रही है, उसे वो नहीं जानते। आइए हम पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस 5 अध्याय और उसकी 23 में। यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को लिखते हुए कहता है, भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला ना रहे, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। अब इस आयत को यदि हम गहराई से पढ़ें और समझें, प्रार्थना के साथ पवित्र आत्मा से मांगें, तो पवित्र आत्मा हमें समझाएगा। सबसे पहली बात तो हम यहाँ से इस बात को सीखते हैं, जिस तरह बाइबल के कई स्कॉलर्स इस आयत के बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं। मैंने कम से कम 3 स्कॉलर्स या 3 बाइबल के टीकाकार या बाइबल के जो स्कॉलर्स हैं, जिन्होंने इस आयत का अनुवाद किया है, उनको पढ़ा है। और उनको पढ़ने के बाद एक बात हम समझ सकते हैं, जैसा पौलुस कहता है, भविष्य में केवल जल का पीने वाला ना हो। तीमुथियुस शायद एक ऐसा व्यक्ति था जो केवल पानी पीने में विश्वास करता था। वो किसी भी प्रकार का दाखरस या किसी भी प्रकार का इंटॉक्सिकेटेड चीज़ों को लेने के सख्त विरोध में था, इसलिए केवल पानी पीता था। दूसरी बात, क्योंकि उस ज़माने में पानी को फिल्टर करके पीने का कोई साधन नहीं था, सीधा ज़मीन से पानी निकाला जाता था और उसे पिया जाता था। जैसा कि आज हमारे समय पर हम सीधा ज़मीन से पानी निकाल कर नहीं पीते, आज हम पानी को फिल्टर करते हैं, आज हम आरओ वाटर इस्तेमाल करते हैं और कई प्रकार से हम पानी को शुद्ध करके पीते हैं। लेकिन उस ज़माने में ऐसा नहीं था। तो कुछ लोगों के लिए ठीक था, कुछ लोग जो शारीरिक रूप से कमज़ोर होते थे, उनके लिए ये बार बार बीमारी का कारण बनता था, बार बार पेट दर्द का कारण बनता था। और जिसको हम समझ सकते हैं, पौलुस यहाँ पर तीमुथियुस को कह रहा है कि तू बार बार बीमार रहता है। तो इस बात से हम समझ सकते हैं कि तीमुथियुस शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति था, स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं रहता था, बार बार बीमार पड़ता था, उसको पेट की तकलीफ थी। इसलिए पौलुस उससे कहता है कि केवल पानी का पीने वाला ना रहे, बल्कि थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। एक और बात हम इस बात को समझें, दाखरस थोड़ा थोड़ा काम में लाया कर। दाखरस को उस ज़माने में कई प्रकार से तैयार किया जाता था। एक तो सिंपल दाखरस होता था, जिसे भोजन के वक्त खाया जाता था, जिस तरह काना के गलील में प्रभु यीशु मसीह ने दाखरस दिया था। और दूसरी एक और मुख्य चीज़ ये है कि हिंदी बाइबल में दाखरस शब्द, सिंपल दाखरस के लिए भी यही शब्द इस्तेमाल होता है, और कभी कभी जिसमें नशा होता है उसके लिए भी दाखरस शब्द ही इस्तेमाल हुआ है। इसलिए कई बार अनुवाद में कन्फ्यूजन के कारण कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं। तो उस ज़माने में कई प्रकार के दाखरस होते थे। एक तो सिंपल दाखरस जो हर व्यक्ति कॉमनली यूज़ करता था। दूसरा, दाखरस को दवाई के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। आपने
वो कहानी पढ़ी होगी। एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था। डाकुओं ने उसे रास्ते में घेरा, उसके साथ मारपीट की, उसे अधमरा घायल करके पटक दिया। लेकिन वहाँ से एक नेक सामरी आया। नेक सामरी ने क्या किया? उसे उठाया और उसके घावों को साफ किया, उस पर तेल मला, दाखरस और तेल उस पर उंडेला। क्यों दाखरस? क्योंकि दाखरस एक प्रकार से हीलिंग, उसके अंदर ताकत होती है, वो हील कर सकता है, चंगा कर सकता है, दर्द को कम कर सकता है, और कई प्रकार से दवाई के रूप में उसको इस्तेमाल किया जाता था। तो इसलिए पौलुस यहाँ पर इसे दवाई के रूप में इस्तेमाल करने के लिए कहता है दाखरस को। तो यहाँ पर पौलुस इस बात की एडवोकेसी नहीं कर रहा है, या पौलुस यहाँ पर इस बात की वकालत नहीं कर रहा है, या पौलुस यहाँ पर यह बढ़ावा नहीं दे रहा है कि आप दाखरस या शराब थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं। जरा सोचिए, दवाई के रूप में इसे लेने के लिए कहा है, तो दवाई के रूप में कितना क्वांटिटी लिया होगा? अब जरा सोचिए, दवाई के रूप में अगर उसने लिया है, जिस तरह उस घायल व्यक्ति के घावों पर दाखरस और तेल उंडेला था, तो कितना कितना लिया होगा? सोचिए जरा। मैं सोचता हूँ हाफ टी स्पून से भी कम होगा जो उसके घावों पर उसने लगाया होगा। जिस तरह आज हम मर्रम पट्टी लगाते हैं या बीटाडीन लगाते हैं, एक लिक्विड दवाई होती है, या डिटोल लगाते हैं, तो कितना लगाते हैं? रुई में थोड़ा सा डुबाकर घावों पर लगाया जाता है। तो उसी तरीके से पौलुस भी यहाँ पर तीमुथियुस को ये निर्देश दे रहा है कि तू भविष्य में केवल जल का ही पीने वाला ना रहे, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। तो पौलुस यहाँ पर तीमुथियुस को दवाई के रूप में इस्तेमाल करने के लिए कह रहा है, और यहाँ पर केवल तीमुथियुस को बोला है, बाकी उसने किसी को नहीं बोला। तो यहाँ पर दोबारा वो बहाना खत्म हो जाता है। जो लोग सोचते हैं अरे पौलुस ने बोला है कि थोड़ा थोड़ा लिया करो, तो पौलुस ने सबको नहीं बोला था। यहाँ पर विशेष करके तीमुथियुस को पौलुस बातचीत कर रहा, तीमुथियुस को ये निर्देश दे रहा है। तो इसलिए इसे हर व्यक्ति अपने लिए शराब पीने का बहाना बनाकर या एक एक्सक्यूज़ बनाकर या इस आयत को अपने लिए आड़ ना बनाए और शराब पीने के लिए बहाना ना ढूंढे, कोई कारण ना ढूंढे। और मुख्य बात जरा सोचिए, पौलुस खुद बोलता है दाखरस से मतवाले ना बनो पर आत्मा से भरते जाओ, इफिसियों की किताब में कहता है। और फिर पौलुस ये भी कहता है कि वे लोग जो शराब पीते हैं, नशा करते हैं, वे लोग परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे, मद्यपान करने वाले। तो जरा सोचिए, पौलुस इस बात को कैसे कहेगा कि आप थोड़ा थोड़ा शराब लिया करिए? वो सबको ये निर्देश नहीं देगा, क्योंकि लत लगने की आदत थोड़े थोड़े से शुरू होती है। कोई भी व्यक्ति जन्म से शराबी नहीं होता, वो थोड़ा सा पीना शुरू करता है, फिर थोड़ा सा पीना शुरू करता है, दोस्तों के दबाव में आता है, और अपनी शान दिखाने के लिए दोस्तों के साथ बैठकर उनका साथ देने के लिए थोड़े थोड़े से शुरू करता है, और फिर वो एक दिन इसका गुलाम बन जाता है। ये उसके सिस्टम को काबू में कर लेता है। इसलिए पौलुस इस बात को बढ़ावा नहीं दे रहा कि किसी भी व्यक्ति को शराब का सेवन थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, कभी भी नहीं। सिर्फ तीमुथियुस के संबंध में पौलुस ने यहाँ पर निर्देश दिया है, क्योंकि वो बार बार बीमार रहता था और उसके पेट की तकलीफ के कारण यहाँ पर उसे दवाई के रूप में लेने के लिए कहा गया है। आगे देखिए क्या लिखा है। कुछ मनुष्यों के पाप प्रकट हो जाते हैं और न्याय के लिए पहले से पहुंच जाते हैं, पर कुछ के पीछे से आते हैं। तो इस आयत को यदि हम ऊपर की आयत के साथ मिलाकर पढ़ें, 22वीं आयत में किसी पर शीघ्र हाथ न रखना और दूसरों के पापों में भागी ना होना, अपने आप को पवित्र बनाए रखना। किसी पर शीघ्र हाथ न रखने का मतलब है किसी को भी कलीसिया के अंदर जल्दी से सेवकाई के लिए नियुक्त मत करना। हाथ रखने का मतलब है नियुक्त करना, जिम्मेदारी लेना। जिस तरह पौलुस और सिलास को जब कलीसिया भेज रही थी तो क्या किया? कलीसिया ने उन पर अपने हाथ रखे। हाथ रखने का मतलब कलीसिया कह रही है कि हम इनकी जिम्मेदारी लेते हैं, हम इनको अपॉइंट करते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में, ताकि ये सेवा के लिए जा सकें। तो इसी संबंध में ये आयत भी है। पौलुस कहता है कि किसी पर जल्दी से हाथ नहीं रखना का मतलब है बिना सोचे समझे जल्दीबाजी में किसी को भी चर्च की लीडरशिप के लिए अपॉइंट नहीं करना है। क्योंकि कई बार कुछ लोग
दिखने में अच्छे दिखाई देते हैं, भले दिखाई देते हैं, शरीफ दिखाई देते हैं, पवित्र दिखाई देते हैं, लेकिन उनके पाप बाद में प्रकट होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमेशा किसी को अपॉइंट करने से पहले पौलुस कहता है कि समय निकालिए, इंतज़ार करिए, प्रार्थना करिए और फिर सोच समझ कर उस पर हाथ रखिएगा, ताकि आप उसके पाप में शामिल ना हो जाए। क्योंकि जब वो व्यक्ति पाप में पकड़ा जाएगा, बदनाम होगा, कलीसिया की बदनामी होगी, उसके लिए जिम्मेदार आपको भी माना जाएगा कि आपने उसको नियुक्त किया। इसलिए पौलुस बोलता है किसी पर जल्दी से हाथ नहीं रखना। और उसी के संबंध में उसी आयत को जोड़ते हुए 24 में पौलुस कहता है, कुछ मनुष्यों के पाप प्रकट हो जाते हैं और न्याय के लिए पहले से पहुंच जाते हैं, पर कुछ के बाद में आते हैं। इसीलिए किसी को भी सेवकाई में अपॉइंट करने से पहले सावधान रहना चाहिए। 25 में, वैसे ही कुछ भले काम भी प्रकट होते हैं और जो ऐसे नहीं होते हैं वे भी छिप नहीं सकते। कभी कभी कुछ भले काम भी सामने प्रकट नहीं हो पाते और हम पहचान नहीं पाते हैं कि ये व्यक्ति योग्य है या नहीं है। और इसलिए कई बार उन्हें अपॉइंट नहीं किया है, नियुक्त नहीं किया है, उसके बावजूद भी वो बैकग्राउंड में रहकर परमेश्वर की सेवा को करते हैं, चर्च में प्रभु की सेवा को करते हैं। मैं अपने चर्च में ऐसे बहुतों को जानता हूँ जिनको कभी हमने अपॉइंट नहीं किया, नियुक्त नहीं किया है, लेकिन फिर भी उनके अंदर परमेश्वर की सेवा के प्रति प्यार है, मन है, और वो बिना बोले जाकर सेवा में लग जाते हैं, सेवा करना शुरू करते हैं। जैसे बांटने का काम करना शुरू कर देते हैं, खाली प्लेट्स उठाना शुरू कर देते हैं और गिरे हुए कचरे को उठाना शुरू कर देते हैं, साफ सफाई करना शुरू कर देते हैं, कुर्सी लगाना शुरू कर देते हैं, जबकि उन्हें किसी ने अपॉइंट नहीं किया सेवा के लिए, लेकिन फिर भी वो शुरू करते हैं। क्योंकि कई बार उनकी योग्यता हमें सामने से दिखाई नहीं देती, लेकिन वो बैकग्राउंड में रहकर परमेश्वर की सेवा करते हैं। याद रखिए, परमेश्वर आपकी सेवा को देखता है। मनुष्य भले ना देखे कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जरूर देखता है। जिस तरह परमेश्वर प्रत्येक के बुरे कामों को देखता है और उन्हें उसके अनुसार सजा देता है, उसी तरह परमेश्वर प्रत्येक के भले कामों को भी देखता है, उनकी सेवा को भी देखता है। इस बाइबल संदेश में मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं कभी मिला नहीं हूं, लेकिन वो केवल विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमारी सेवकाई के लिए अपने भेंट को, अपने ऑफरिंग को देकर सपोर्ट करते हैं। और मैं सच में दिल से उनके लिए आभारी हूँ। वरना आजकल के ज़माने में किसी के जेब से 1 रुपया निकालना मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पर इस ग्रुप में से कई लोग हैं जो खुलकर प्रभु की सेवा के लिए देते हैं और मैं दिल से उनका आभारी हूँ। और मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर उन्हें इस सेवकाई का प्रतिफल अवश्य देगा। और यदि उन्हें यहाँ पर प्रतिफल नहीं मिलता है तो पक्की बात है, स्वर्ग में उन्हें प्रतिफल से कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर उनका नाम पुकारेगा और सबके सामने बुलाकर उन्हें सम्मानित करेगा, उन्हें प्रतिफल मिलेगा। क्योंकि वचन में साफ लिखा है, जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटेगा। अगर न्याय नहीं तो स्वर्ग में जरूर उसे प्रतिफल मिलेगा। इसलिए आपको किसी ने नियुक्त किया हो या ना किया हो, आपके पास कोई पदवी है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप परमेश्वर के लिए सेवा करिएगा। जब भी आप चर्च में जाते हैं, थोड़ा समय जल्दी जाने की कोशिश करिएगा और जाकर कुछ ना कुछ आप ढूंढिए, तलाश करिए। आपको काम करने के लिए बहुत कुछ मिल सकता है। आप थोड़ा जल्दी जाकर पानी भरकर रख सकते हैं लोगों के पीने के लिए। आप थोड़ा जल्दी जाकर चर्च में लगी हुई कुर्सियों को साफ कर सकते हैं। आप थोड़ा जल्दी जाकर साउंड सिस्टम सेटअप करने में या म्यूज़िक सेटअप करने में या लोगों का वेलकम करने में, किसी भी प्रकार से आप प्रभु की सेवा कर सकते हैं। भले कोई आपसे कहे या ना कहे, कोई आपको देखे या ना देखे, परमेश्वर देखता है, याद रखिएगा। और परमेश्वर उचित समय पर इसका प्रतिफल सबके सामने देगा। इसलिए प्रभु पर भरोसा रखिए और इसकी सेवा में लग जाइए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद, धन्यवाद। आपकी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद। आपके
क्रूस पर दिए हुए बलिदान के लिए धन्यवाद, जिसकी वजह से हमें पापों की क्षमा मिली, नया जीवन मिला है और हम आपकी संतान बनाए गए हैं प्रभु। ना केवल उतना, बल्कि आपने हमें से प्रत्येक को प्रभु अपनी पवित्र आत्मा दी है, ताकि हम आपको प्रसन्न करने वाला पवित्र जीवन जी सकें और अपने जीवन से आपकी सेवा कर सकें। जिस तरह आज के वचन में हमने पढ़ा, प्रभु जी हमारी मदद करिए, सहायता करिए प्रभु जी, ताकि जहाँ पर भी आपने हमें रखा है, जिस हाल में रखा है, वहाँ पर हम आपकी सेवा करें, ये जानकर कि एक दिन हमें इसकी प्रतिफल जरूर मिलेगा, अगर या नहीं तो स्वर्ग में सबके सामने। धन्यवाद प्रभु इस बाइबल संदेश ग्रुप में जितने भी हमारे मसीह भाई बहन जो इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं प्रभु जी, जो हमारी सेविकाएं को, इस बाइबल संदेश मिनिस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, इनकरेज करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उन्हें इसका प्रतिफल अवश्य दीजिएगा मान परमेश्वर। प्रभु मसीह में प्रार्थना करता हूँ इस ग्रुप में जो लोग तकलीफ में हैं, जो बीमारी में है प्रभु जी, इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में झुके हुए हैं प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह करिए, अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए मान परमेश्वर, उन्हें चंगाई दीजिए मान परमेश्वर। मैं नहीं जानता कौन किस तकलीफ में है, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं प्रभु। इस प्रार्थना को सुनने वाले प्रत्येक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, नाम बेनाम मान परमेश्वर, छोटे से लेकर बड़े तक प्रभु जी, हर एक जवान लड़के लड़कियां, हर एक पति पत्नी, हर एक भाई बहन, हर एक मेरे बुजुर्ग, मेरे अंकल आंटी, जितने भी लोग इस संदेश को सुन रहे हैं प्रभु, प्रत्येक पर अपनी करुणा, अपनी अपनी आशीष बनाए रखना प्रभु। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ जो इस वक्त अपनी बीमारी से जूझ रहे हैं प्रभु, तकलीफ में है, परेशानी में है प्रभु, आप उन पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ शिखा के लिए प्रभु जी, उनके बेटे के लिए प्रभु, उन पर अपनी कृपा, अपना अनुग्रह, अपनी दया बनाए रखना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर नीतू की माता जी के लिए प्रभु जी, जिनको ट्यूबरक्लोसिस बताया गया प्रभु, आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए, चंगाई दीजिए मान परमेश्वर, स्वस्थ करना मान परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर भाई रघुनाथ के लिए, तेरी दया, तेरा अनुग्रह उन पर रहे। प्रार्थना करते हैं सिस्टर रोजलिन के लिए मान परमेश्वर, आपकी दासी जो आपसे प्यार करती है मान परमेश्वर, आप अपनी कृपा उन पर बनाए रखना प्रभु। पौलुस की तरह प्रभु तेरा अनुग्रह उनके लिए काफ़ी हो सके। बाबा के लिए प्रार्थना करते हैं, इस उम्र में प्रभु वो आपके भवन में आते हैं प्रभु जी, अपनी गवाही देते हैं, गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तेरे लिए हमेशा व्यस्त रहते हैं प्रभु जी, आप उन पर भी अपनी कृपा, अपनी अनुग्रह, अपनी दया बनाए रखना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हमारे चर्च में जो लोग तकलीफ में हैं, बीमारी में प्रभु, भाई बंटी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका अनुग्रह, आपकी दया उस पर बनी रहे प्रभु। धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर आंटी आशा के लिए प्रभु जी, आप उन पर कृपा, अपने अनुग्रह, दया करना प्रभु। प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर आंटी गीता के लिए प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आंटी प्रेमला के लिए प्रभु जी, आप इन सब पर अपनी कृपा बनाए रखना मान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं सिस्टर जॉली के लिए प्रभु, उनके परिवार के लिए, उनकी बच्ची के लिए प्रभु, प्रत्येक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आपका अनुग्रह, आपकी दया निरंतर इन पर रहे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ ब्रदर गहरी के लिए मान परमेश्वर, और सिस्टर मैगी के लिए प्रभु, उनके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, अपना अनुग्रह, अपनी दया उन पर बनाए रखना प्रभु। और विशेष प्रार्थना करते हैं ब्रदर वेस्ली के लिए मान परमेश्वर, उनके लिए, उनकी पत्नी के लिए प्रार्थना करते हैं, आने वाले दिनों में प्रभु जो भी योजना आपने उनके लिए रखी है प्रभु जी, वो उन पर प्रकट करना मान परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर सिंथिया के लिए प्रभु जी, आप उन पर अपनी दया, अपनी करुणा करना मान परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को बहुत बहुत आशीष दे। आशा करते हैं आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें जरूर लिखकर भेजिएगा। यदि कोई भी संदेह या सवाल है तो हमसे जरूर पूछिएगा, जैसा कि कई लोग पूछते हैं, और हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते रहिएगा। यदि आप संदेश से आशीषित हुए हैं तो इसे जरूर अपने मसीह दोस्त, मित्र, रिश्तेदारों को भेजिएगा, ताकि वो भी इसके द्वारा आशीषित हो सकें। और यदि ये संदेश आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा ग्रुप है डेली बाइबल संदेश, और नंबर है 9927464924। अंत में सवाल है, पौलुस ने तीमुथियुस को थोड़ा थोड़ा दाखरस काम में लाने के लिए क्यों कहा? इसके पीछे कारण
क्या है आज के वचन को पढ़कर, संदेश को सुनकर जवाब देने की कोशिश करिएगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा।